नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। पति के गुजर जाने के बाद बिंदेश्वरी देवी का उनके बेटे के सिवा और कोई नहीं था, पर पिता के गुजर जाने के बाद विनोद अपनी मां को और उनके बुढ़ापे को बोझ समझने लगा। वह अपनी मां से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक बार विनोद ने अपनी मां को एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। माँ का विनोद के अलावा कोई नहीं था, फिर भी उसने ऐसा किया। जिस बेटे के लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया और आज भी अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फ़ोन पर बात कर लेता। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक वृद्ध आश्रम से बेटे को फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस हैं। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज न होने की वजह से गर्मियों के दिनों में सादा पानी ही पीना पड़ता है और वो भी गर्म हो जाता है। हम बुजुर्गों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद के दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए, पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कहीं, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। अपनी माँ के ये अंतिम शब्द सुनकर विनोद को बहुत तेज धक्का लगा, पर अब देर हो चुकी थी। उसने अपनी जीवन की सबसे अनमोल चीज़ अपनी माँ को आज खो दिया था। किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए ये कहानी अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दोस्तों, जीवन में माँ बाप सिर्फ एक ही बार मिलते हैं और जिस तरह वो हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते, हमें भी उनके बुढ़ापे में उनकी हर इच्छा की पूर्ति के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप अनमोल होते हैं। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।